वायु ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी है, रुक्षता क्रिएट हो जाएगी, तो सारा वात दोषा जो है एग्रीवेट हो रहा है, तो वो आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस क्रिएट कर देता है। इनका कॉम्बिनेशन बनाओ, लड्डू बनाओ, गूंद के लड्डू जो इतना चलते हैं, ये लड्डू बनाओ और आप उनको दो, आप उनको उसका काढ़ा बना के दो। सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि हमारी बात भी हुई कि जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट पेन बढ़ जाता है, तो आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कैसे है? सबसे पहले जॉइंट पेन क्यों हो रहा है? जॉइंट पेन के अगर आप देखेंगे तो ओल्ड उसमें ज़्यादा है। आयुर्वेद ने हमारी एज को 3 भागों में बांटा है। तो वयावस्था हम बोलते हैं, वय मतलब आपकी आयु, तो आपकी वयावस्था को 3 भागों में बांटा है। पहली है आपकी कफज, जो कि बचपन का समय है, तो बच्चों को कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपकी युवा अवस्था है, उसमें कफ कोल्ड ज़्यादा नहीं होगा, उसमें आपको एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेंगी, एंगर इश्यूज ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वाली प्रॉब्लम्स मिलेंगी। यंग जनरेशन के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उनकी उस अवस्था में आयुर्वेद के अनुसार नेचुरली पित्त एग्रीवेट होता है। फिर आती है वृद्धावस्था, जिसमें वात एग्रीवेटेड है। तो अगर बच्चों में कफ कोल्ड ज़्यादा हो रहा है और वृद्धों में क्या हो रहा है, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, क्योंकि वात का काम है पेन क्रिएट करना। तो विंटर्स में जब आपकी वायु ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी है, रुक्षता क्रिएट हो जाएगी, तो सारा वात दोषा जो है एग्रीवेट हो रहा है, तो वो आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि वात का गुण है वो कि वो रुक्षता क्रिएट करेगा, वो शूल क्रिएट करेगा, वो पेन क्रिएट करेगा, वो स्टिफनेस करेगा, जकड़ाहट करेगा। और क्योंकि ओल्ड लोगों में ऑलरेडी एज के हिसाब से भी वात एग्रीवेटेड है, सीजन ने उसमें एक और तड़का लगा दिया है, तो कंबाइन होकर उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इससे बचना है तो बेस्ट है जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, गुड़, तिल, इनका कॉम्बिनेशन बनाओ, लड्डू बनाओ, गूंद के लड्डू जो इतना चलते हैं, ये लड्डू बनाओ और आप उनको दो, आप उनको उसका काढ़ा बना के दो, ताकि वो चीज़ें वो रेगुलर बेसिस पे ले। अगर आप रेगुलर एक लड्डू भी ले रहे हैं तिल गुड़ का, सौंठ भी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, जिसको हम सूखी अदरक बोलते हैं ना, तो उसका भी वही काम है। तो अगर आप इसका एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वो आम पाचन भी कर देगा, जॉइंट्स में जो बड़ों में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर उसी गुड़, उसमें आपके लड्डू के अंदर तिल है, तिल स्निग्ध होता है, वात को टोटली रिजॉल्व करने का काम करता है, तो स्निग्ध गुण की वजह से उनके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन होगी, तो उनका वो स्टिफनेस चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसमें घी डाला है, घी भी वात शमन का काम करता है अपनी उष्णता की वजह से, तो वो उनको ओवरऑल वात दोषा को पूरा बैलेंस करेगा, नेचर से लड़ने के लिए कैपेसिटी देगा, फाइटिंग स्पिरिट वो बढ़ा देगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, अग्निदीप्त करेगा, और उनकी ये प्रॉब्लम को बैलेंस करने में बहुत हद तक मदद करेगा। और बचाव तो डेफिनेटली करता है अगर आप में वो अभी तक डिजीज नहीं आई है तो।